और ईडी की कार्रवाई रांची से लेकर राजधानी पटना तक चल रही है। लगातार आपको बता दें कि 29 जनवरी को पहले लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की, जिसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई और फिर राबड़ी आवास पहुंची हुई थी। तो लगातार ईडी लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ कर रही है लालू फैमिली से। इस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, पहले लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, फिर राबड़ी आवास पहुंचकर राबड़ी यादव से भी पूछताछ की गई, क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में? देखिए अनिकेत, जिस तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। मुश्किलें इस कदर हैं कि जहां 29 तारीख को लगभग 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, उनसे लगभग 50 सवाल उनसे पूछे गए, उनसे पूछे गए कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि कैसे आपकी इतनी संपत्ति बढ़ी, कैसे आपने नौकरी दी, नौकरी के बदले आपने जमीन लिया, इस पर आपका आरोप है, आप पे लग रहा है। तो हाँ नाम में जवाब देते रहे। उसके बाद तेजस्वी यादव से लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ चली। उसके बाद तेजस्वी यादव से भी कई सवाल किए गए, तो उन्होंने एक तरीके से कई सवालों में कहा कि मैं नाबालिग था उस समय। लेकिन तमाम जो है कि पूछताछ का जो सिलसिला है ईडी का, झारखंड से लेकर और बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। जहां झारखंड में नई सरकार, नए मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है। तो देखिए यहां भी एक तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि 29 तारीख को जहां लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, 30 तारीख को तेजस्वी यादव से, और कल ईडी। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि यहां पर संपर्क टूट चुका है फिलहाल अभी हमारा राजीव से, तो जिस तरीके से राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। पहले लालू यादव से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई कई घंटों तक, उसके बाद राबड़ी यादव से भी पूछताछ की गई। तो लगातार जो लैंड फॉर जॉब मामले में है उसको लेकर के ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, क्या कुछ है उसे निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद लगातार जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर के तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म है और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय शक्तियों का, जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। और राजीव कमल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए जरूर, देखिए अनिकेत, विपक्ष की तरफ से चाहे लालू परिवार की तरफ से बार बार यह आरोप लग रहा है कि ये जो विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर ये केंद्र के द्वारा सुनियोजित ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जहां वो कई राज्यों के, चाहे वो मुखिया हो, कई राज्यों के जो विपक्ष के नेता हों, उन पर ईडी का दबाव या चाहे सीबीआई का दबाव दिया जा रहा है। लालू परिवार एक तरीके से कई दिनों से एक तरीके ईडी के पूछताछ से हुई, सीबीआई के द्वारा भी चार्जशीट कई बार दाखिल हुए हैं। तो देखिए लालू परिवार की मुश्किलें हैं जो वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी पहुंचती है राबड़ी देवी आवास, वहां लगभग 10 मिनट ही गए, लेकिन वहां नोटिस देने पहुंची हो कि वहां भी पहुंचा तो अचानक एक तरीके से कि अगर 29 तारीख को फिर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है, तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, फिर उसके बाद राबड़ी आवास पहुंचती है। तो देखिए मुश्किलें जरूर हैं कि लालू परिवार के लिए अभी बढ़ने वाली है। आने वाले समय में क्या होता है, क्या पूछताछ के बाद क्या आगे कार्रवाई करती है ईडी, अभी देखना होगा। क्योंकि जहां झारखंड में भी ईडी को लेकर माहौल गर्म है, तो बिहार में भी उस तरीके के अनिकेत लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। राजीव, जिस तरीके से कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक ट्वीट सामने आया है तेजस्वी यादव का। उन्होंने लिखा है कि बिहार, चंडीगढ़ और झारखंड में जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, इसे तार तार किया जा रहा है, उन्होंने ट्वीट किया है। जरूर अनिकेत, देखिए एक तरीके से विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ईडी के लेकर और सीबीआई को लेकर दुरुपयोग कर रही है बार बार, और हम विपक्ष को एक तरीके से चाहती है कि खत्म हो जाए, विपक्ष साफ तौर पर खत्म हो जाए। लेकिन विपक्ष जब तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी नहीं होगा। वहीं एक तरीके राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाया गया इसको लेकर, जिसमें दिखाया कि लालू प्रसाद यादव कहें कि हम झुकेगा नहीं। मतलब वो पुष्पा का डायलॉग है कि जो
झुकेगा नहीं साला, मतलब वो डायलॉग है उस तरीके का। उस पोस्टर में भी दिखाएगा कि सीबीआई हो चाहे ईडी, हमें कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमेशा विपक्ष की एकजुटता में लगे रहेंगे और उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष की तरफ से भी बार बार यह आरोप लग रहा है कि यह सरकार जानबूझकर परेशान करना चाहती है। राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष तो लगातार ये बोलती ही आ रही है कि यहां पर केंद्रीय जो एजेंसियां है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि नौकरी बांटने के मामले में आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गई। एक तरफ पोस्टर निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी ने बिहार में जो नौकरियां आई है, जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वे तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बोला जा रहा है नीतीश कुमार ही हमला कर रहे हैं कि ये एनडीए की तरफ से दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है तो उनका नाम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नौकरी देने के मामले में आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। जरूर अनिकेत, देखिए जहां अब जो शिक्षक बहाली हुआ, शिक्षक बहाली के पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण हुआ, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण की अब तैयारी भी बीपीएससी कर रही है। इसको लेकर सरकार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार चल रही थी, लगभग 1.5 साल तक ये सरकार चली। मनोज झा ने खुलकर एक तरीके, जब से सरकार 2-3 दिन पहले ही जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है तो अब राजद खुलकर अपना एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है कि जहां कह रहे मनोज झा की तरफ से ये कहा गया कि जो विजन है वो तेजस्वी यादव का विजन रहा। तेजस्वी यादव नौकरी देने, जो बेरोजगारों का वादा किया था 10 लाख रोजगार देने का, उस पे वो चल रहे थे, वो कार्य कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार में जैसे आएंगे हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम उसी के तरीके तेजस्वी यादव काम कर रहे थे। और लगभग जितने भी शिक्षक बहाली हो या स्वास्थ्य में बहाली निकालने वाले थे, 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी निकालने वाले थे, युवाओं के बारे में सोचने वाले तेजस्वी यादव हैं। लेकिन ये जो सरकार जो चल रही थी, ये चाहती थी कि तेजस्वी यादव काम नहीं करें। और जो हमने मतलब किया, तेजस्वी यादव ने एक विजन स्वरूप किया कि नौकरियां दी, लेकिन अब एक तरीके से जहां जदयू की तरफ से हो या नीतीश कुमार खुद कहा कि कुछ लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए थे। विजन हमने दिखाया था, शिक्षक बहाली नियोजन चाहे प्रक्रिया हमने बहुत पहले से कर रखी है। और उसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा कि मैंने नाम नहीं सुझाया था, ये लोग जानबूझकर नाम रखे। तो देखिए बिहार में नौकरियों को लेकर अब क्रेडिट बड़ी हो गया। क्रेडिट जहां एक तरफ बीजेपी पहले कहती थी कि जब विपक्ष में थी, जब एनडीए की सरकार में थे, विपक्ष साथ में थे बीजेपी और जदयू थे, तो उस समय भी जब महागठबंधन में नीतीश कुमार चल गए थे तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि हमारे विजन को चुराया गया है, हमने नौकरी देने की योजना बनाई थी। तो अब प्रत्यारोप आरोप का दौर चलने लगा है। आरजेडी एक तरफ युवाओं के साथ देने की बात कर रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हमेशा रहे हैं, हमारे तेजस्वी यादव हमेशा रहते हैं और नौकरी देने के लिए उन्होंने वादा किया था। लेकिन नीतीश कुमार का विजन है, वो जानबूझकर उन्होंने इस तरीके के क्रेडिट का आरोप लगाया कि तेजस्वी क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन हमें बात साफ है कि अगर कोई युवाओं के बारे में सोचता है, मनोज झा ने कहा कि वो तेजस्वी यादव हैं। राजीव, जिस तरीके से बात यहां पर क्रेडिट देने की हो रही है, तो क्रेडिट तो दोनों को मिलना चाहिए, आरजेडी को और जेडीयू दोनों को मिलना चाहिए। गठबंधन की सरकार थी तो यहां पर एक सीएम एक डिप्टी सीएम थे, तो दोनों को क्रेडिट मिलनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे कि आरजेडी के साथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा था, जिस कारण से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और वो एनडीए के साथ चले आए। देखिए जरूर अनिकेत, नीतीश कुमार ने खुलकर, लेकिन जैसी सरकार एनडीए के बनने के बाद अब खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बात रखते हुए कहा कि कुछ लोग वहां हैं कि जानबूझकर प्रचार प्रसार अपने लिए करते हैं और कुछ ऐसे बयान देते हैं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बयानबाजी हमेशा उनके पार्टी के कई नेता देते थे, कई नेताओं का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। और ऊपर से ये बात भी उन्होंने बात बार दोहराई कि कुछ लोग क्रेडिट लेने की बात करते, नौकरी देने का हमारा काम है, हमने विजन दिखा था, हमने नौकरियां बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन कुछ लोग अपना जो क्रेडिट और अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। हम बहुत सारा ऐसा वाद विवाद हुआ था
कई बार इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के मैंने नाम रखने के लिए हमने कुछ और सुझाया था, लेकिन उन्होंने कुछ और नाम रखा। सीटों को लेकर ये लोग बार बार अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन हम सीट के बारे में भी हमने कहा था कि इतनी सीटें जदयू की होनी चाहिए। तो देखिए, कई बात विवाद लेकर नीतीश कुमार ने खुलकर एक तरीके से कहा कि राजद बहुत सारी चीजों को लेकर अपने बारे में सोचती है और खुद अब लगता था कि खुद वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई है। इसलिए हमने कहा कि रास्ता अलग अलग हो जाना चाहिए। राजीव, बात यहां पर क्रेडिट लेने की हो रही है कि किन्होंने नौकरी दी उसका क्रेडिट को लेकर। तो कल बीपीएससी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने, आपको बता दें कि पहले इस तरीके से पता होगा कि कल पहुंचे हुए थे बीजेपी कार्यालय, वहां पर उनकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। वहां से आरजेडी कार्यालय गए, वहां से जेडीयू कार्यालय गए। उनका कहना है कि जब विपक्ष में बीजेपी थी तो उनका कहना था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और इसको लेकर के आश्वासन भी दिया गया था विभाग की तरफ से, लेकिन जारी नहीं किया गया रिजल्ट। इसके बाद जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं छला सा महसूस कर रहे हैं कि सरकार बदल गई, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए हैं। जरूर देखिए अनिकेत, बीपीएससी के द्वारा जब दूसरी बहाली प्रक्रिया निकाली जाती है शिक्षकों की, तो उसमें लगभग 1 लाख कुछ 20,000 निकाली जाती है, और जहां बहाली होती है उसके बाद जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले के सचिव ने कहा था, बीपीएससी के जो सचिव हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बाकायदा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन उसके बाद वो मुकर जाते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है। तो अब विद्यार्थियों के द्वारा, जो परीक्षार्थी हैं उनके द्वारा साफ तौर पर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब जो सरकार बदल गई है महागठबंधन से, अब एनडीए की सरकार हो गई, बीजेपी उसमें मुख्य भूमिका में भी है, बड़ी पार्टी भी है अगर मान लें तो जदयू के साथ, और उनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो जब ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो पहुंच जाते हैं बीजेपी के कार्यालय में और वहां धरना प्रदर्शन देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इन 2 उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी विजय सिन्हा हमारी बातें सुने, सप्लीमेंट्री के लिए कहा गया था कि रिजल्ट निकलेगा, सरकार ये फिर मुकर जाती है, और ये सरकार अगर मुकर जाती है, हमने कई बार तेजस्वी यादव थे उप मुख्यमंत्री, हमने उनसे भी गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसको लेकर अब बीजेपी के पास वो पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में पहुंचे कि सम्राट चौधरी हमारी बात सुने, नई सरकार बनी है। तो इसका बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि हां आपकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि हमेशा युवाओं और बेरोजगारों के साथ ये बीजेपी रही है। वही बात है बीपीएससी के अब जो नए अब सरकार से आशा लगाए हुए बीपीएससी अभ्यर्थी कि हमारी जो बातें हैं वो मानी जाए। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार में सियासत जो है गरमाई हुई, एक तरफ जहां ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई है।